वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में हमने बात की, अफसोसनाक खबरें मुल्क भर से जो शदीद बारिशें हुई हैं उसकी वजह से जो सैलाब आए हैं, तकरीबन 221 अफराद जो हैं अभी तक वो जाँ बाग हो चुके हैं। चाहे आप इस्लामाबाद पिंडी की बात करें, वहाँ पे भी ज़ेरे आब आ चुके हैं। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात जो है, स्वात में शदीद लैंड स्लाइडिंग हुई है, इसी तरह मरी में हुई है और हर तरफ जो है शदीद बारिशें आपको नजर आ रही होंगी और सैलाबी रेलें जो हैं वो मुतासिर कर रहे हैं। जो आमदोरफ्त का निज़ाम है, बिजली की तरसील है, वो भी उससे मुतासिर हुई है। इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो जारी हैं। तो इस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें हमारे रिस्पॉन्डेंट हैं स्वात से डॉन के नुमाइंदे मुराद अली खान, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में आपके सामने जो फुटेजेस आई हैं, काफी तबाही वहां पे हुई है। हमारे कोरेस्पॉन्डेंट इम्तियाज ताज, जबकि आजाद कश्मीर से नासिर रफीक हमारे साथ मौजूद है। जी इम्तियाज ताज, आप गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। काफी इंटेंस कवरेज आपने की है, डिटेल तफसीली। एक तो कितना नुकसान हुआ और रेस्क्यू की जो है वो क्या सिचुएशन है, और इस वक्त जो है वो भी बारिशें वगैरह तो ऑब्वियसली अभी रुकी नहीं है। क्या हालात हैं वहां पर इस वक्त ग्राउंड पर? गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियावर में गुज़िश्ता शाम को भाबुसर के इलाके में और शहर कराकुम के मुख्तलिफ हिस्सों में बड़े पैमाने पर सैलाबी रेला है, जिसके नतीजे में बहुत सारी गाड़ियां बह गई और इसमें 4 सयाहों समेत एक मुकामी शख्स जो है वो जहाँ बाग हो गया, जबकि 15 गरीब अफराद जो है वो ताहल लापता है और आज दूसरे दिन उनकी तलाश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन खातिरखा कामयाबी नहीं मिली। ताहम मुकामी इंतजामिया और हुकूमत का ये कहना है कि जो गाड़ियाँ सैलाब में दबी हुई थी, उन तमाम गाड़ियों को निकालकर सयाहों के हवाले कर दी गई है। सूबाई हुकूमत का ये भी कहना है कि शाहराह कराकुम को ट्रैफिक के लिए जुज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है, जबकि बाबूसर बदस्तूर बंद है। इंतजामिया का यह भी कहना है कि आज दिन भर जो है जो सयाह 200 के करीब जो फंसे हुए थे, उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल कर दिया गया और मुकामी जो लोग हैं उन्होंने फरागदिली का मुजाहरा किया। होटल मालिकान ने फरागदिली का मुजाहरा करके लोगों को अपने घरों में, होटलों में मुफ्त उनको क़याम की सहूलियत भी दी और जो काम की सहूलत भी इन्हें फराहम कर दी। इसी तरह अगर हम बात करें, आज दूसरे रोज़ भी दियामर में एक और सैलाबी रेला आया। वहाँ वपड़ा कॉलोनी इससे मुतासिर हो गई है। वो वपड़ा कॉलोनी के आसपास जितने दरख्त थे वो ज़ेरे आप आए, ज़मीन ज़ेरे आप आई, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता आज शाम को अस्तूर बुलंद के मुकाम पर एक सैलाबी रेला आया, वहाँ जिसमें एक खातून देखकर वो जा बहक हो गई। वहाँ रेस्क्यू 112 का कहना है कि खातून की लाश को कुछ देर बाद सैलाबी रेले से निकालकर जो है अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। इसी तरह गिलगित का जो नवाई गाँव है धनियोर, वहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला आया और सैलाबी रेले से जो कराकुम यूनिवर्सिटी की नशीबी जो मकानात और इमारतें थी वहाँ पे पानी जो है दाखिल हो गया और कई घर इससे मुतासिर हो गए। तो गिलगित बल्तिस्तान में ये सूरत हाल जारी है। इसी तरह बल्तिस्तान में जो देवसाई का मुकाम है वहाँ पे भी तकरीबन 1 दर्जन के करीब मुकामात पर सैलाबी रेले ने जो सड़क है राबिता उसको मुनक़ता कर दिया, जिसकी वजह से 413 वहाँ पे गाड़ियाँ फंसी हुई थी। वहाँ के पुलिस का कहना है कि 413 गाड़ियाँ जो फंसी हुई थी उनको सिकरदो लाया गया। नाज़रीन, आपने गिलगित बल्तिस्तान से इम्तियाज ताज को सुना। इस वक्त आपको स्वात लिए चलते हैं जहां हमारे कोरेस्पॉन्डेंट मुराद अली खान मौजूद है। जी मुराद अली खान, हमने देखा कि स्वात में बार बार ये फ्लैश फ्लड्स और बारिशें जो है होती हैं और लैंडस्लाइडिंग की भी इतलात है। रेस्क्यू की क्या सिचुएशन है स्वात में और ओवरऑल मालाकंड में? जी बिल्कुल आदिल शाजिब साहब, मानसून की बारिशों ने जिला दियामर और जिला स्वात में तबाही मचा दी है। अगर जिला दियामर की बात की जाए तो कल जो 10 मिनट का सैलाब था उन्होंने तबाही मचा दी है और वहाँ पर जो रेस्क्यू तर्जुमान है फैजुल्लाह, उनके मुताबिक कि जिस तरह तेज बारिश हो रही थी, तूफानी बारिश थी और उसके बाद एकदम दोनों साइडों से, आगे से भी और पीछे से भी वहाँ पर जो है स्लाइडिंग एरिया है और उसमें अचानक सैलाबी रेला निकल आया और सैलाबी रेले ने जो दरमियान में फंसे हुए सयाहों और दीगर मुसाफिरों की गाड़ियां वहाँ पर मौजूद थी, तो सैलाबी रेले ने उसको अपने लपेट में लिया। तो उसमें ज़्यादातर फैमिलीज भी थी, तो उसको भी काफ़ी मुश्किलात थे और जो दीगर लोग थे, कुछ लोगों ने भाग कर जान बचाई, लेकिन जो 15 गाड़ियों में सवार लोग थे, बताया जाता है कि 15 से जायद जो सयाह है और जो मुसाफिर थे वो लापता है और उसमें अब तक
3 लाशें जो है उसको निकाली गई। लापता अफराद है उसके लिए ऑपरेशन जारी है। इस तरह अगर स्वात की बात की जाए तो स्वात में भी मानसून की बारिशों ने जो है हर तहसील में तबाही मचा दी है और बाज़ तहसीलों पे ख़ुसूसन मदियन बहरीन में कुछ घरों में भी जो सैलाबी पानी था वो दाखिल हो गया था और ख़ुसूसन तहसील बहरीन में एक मकान की छत गिरने से 3 बच्चे जो है वो जाबा हुए थे और इसी तरह मलम जब्बा में 2 बच्चे जो थे वो भी सैलाबी नाला में बह गए थे। तो स्वात में इसी तरह 5 बच्चे जो थे वो स्वात में जाबा हुए हैं और इसके साथ साथ जिला बुनीर की अगर बात की जाए तो जिला बुनीर में भी सैलाबी रेले में 3 बच्चे जो हैं वो जाबा हुए हैं। स्वात से मुराद अली खान, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना स्वात की जो सिचुएशन है। अभी आज़ाद कश्मीर आपको लिए चलते हैं। नासिर रफीक हमारे कोरेस्पोंडेंट ने हमें ज्वाइन किया है। नासिर रफीक, बहुत शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों ने और सैलाबी रेलों ने काफी तबाही मचाई, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मंगला डैम मीरपुर के किनारे पर मौजूद हूँ। बात की जाए पानी के ज़ख़ीरे की तो वापडा पाकिस्तान की ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक इस वक्त मंगला डैम में पानी जो है वो 1185 फुट मौजूद है और डैम में पानी की आमद जो है 38,700 क्यूसेक है, जबकि 10,000 क्यूसेक इस वक्त पानी का अखराज किया जा रहा है। मानसून की बात की जाए तो आज़ाद कश्मीर में भी मुल्क भर की तरह बारिशों का सिलसिला गुज़श्ता 3-4 रोज़ से वक्फे से जारी है, जिससे वादी नीलम का इलाका जो है वो काफ़ी मुतासर हुआ है। देखने में आया है कि वादी नीलम में गुज़श्ता शब जानोई नाले में क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, जिसकी वजह से नाले में तगयानी आ गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 3 अदद पंचकियाँ, 1 पुल, कई मोटरसाइकिल गाड़ियाँ, मकानात, दुकानात और एक बिजली घर भी जो है वो तगयानी में बह गया था। कई जगहों पर लैंड स्लाइडिंग की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर हुई। इस तरह पुंछ डिवीज़न की बात की जाए तो गुज़श्ता रात रावलाकोट डिवीज़न में रावलाकोट के नज़दीक आज़ाद पतन के करीब जो है वो लैंड स्लाइडिंग की वजह से सैकड़ों जो मुसाफिर हैं वो तकरीबन 8 घंटे रात को जो है रोड पर फंसे रहे, जिसमें बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन भी शामिल थी। और इसी तरह आज शाम जो है भारत की जानब से भी आबी जरियत का मुजाहरा किया गया और भारत की जानब से अचानक दरियाए पूंछ पर मौजूद डैम के दरवाजे खोल दिए गए, जिससे आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाके जो है वो मुतासर हुए, जिससे दरियाए पूंछ समेत तमाम छोटे बड़े नदी नाले हैं उनमें शदीद तगयानी देखी गई है। दरियाए पूंछ में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है, जबकि मुतासरा इलाकों में मुमकिना इनखला की तैयारियाँ भी है वो शुरू कर दी गई हैं। तता पानी शहर जो है वो कोटली के करीब है, उधर भी और उसके गिरदनवा भी जो है ना बारिश का सिलसिला वो है वक्फे से जारी है और रेस्ट ऑफ तता पानी जो है इसके साथ मुलाका जो पार्क है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचा है। और रास्ता कोटली से जो तता पानी रोड आती हैं और गोई जो रोड जाती हैं वो रोडें बहुत मुतासर हुई हैं, जिससे मुसाफिरों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया की जानब से गैर ज़रूरी सफ़र करने और शहरियों को महफूज रहने और महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत भी जारी कर दी गई। नासिर रफीक AJK से हमारे साथ मौजूद थे। इसी तरह नाज़रीन गिलगित बल्तिस्तान और स्वात से भी हमारे कोरेस्पोंडेंट ने हमें ज्वाइन किया था और जो मुतासिरीन हैं हमारी दुआएं उनके साथ हैं, नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं और हुकूमत से अपील ये है कि रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है जितना वो तेज कर सकते हैं वो करें। वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का नाज़रीन, उसके बाद ताजिर रहनुमाओं की फील्ड मार्शल से मुलाकात हुई, उसमें क्या डिस्कशन हुई, तफसीली गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद।